नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उनमें से कुछ गिने चुने कमेंट का आंसर देने का, जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के Q&A सेक्शन की। तो पहली कमेंट है देवीदास अडाल जी की। सर, अनार में कौन सा फंजीसाइड और कीटनाशक ले, फ्लावरिंग स्टेज में है अभी। तो देखो दोस्तों, अगर फ्लावरिंग स्टेज में आपको मधुमक्खियों की ज़रूरत है और ड्रॉपिंग भी ना हो, अगर ऐसे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो। अगर आपके बारिश के मौसम में अगर ऐसी सिचुएशन में, तो आप जैम्प्रो या फिर इक्वेशन प्रो रिवर्स हो गया रनमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। और क्वांटेक फंजीसाइड में ज़्यादा से ज़्यादा आप कुमानेल का भी इस्तेमाल छिड़काव के लिए कर सकते हो। और रही बात, आपका मौसम खुला है यानी कि साफ़ सुथरा है, कोई बारिश का मौसम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फॉलिकेयर, डोमार्क, एक्रेसिव, मेरिवान, स्कोर, ऐसे अलग अलग तरीके के ट्राइजोल ग्रुप के भी फंजीसाइड आप साफ मौसम में इस्तेमाल कर सकते हो। और रही बात इंसेक्टिसाइड की, ऐसे फ्लावरिंग स्टेज में अगर आप इंसेक्टिसाइड डालना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए डेलीगेट बेस्ट है, आपके लिए बायो 303 बेस्ट है और आपके लिए ब्यूवेरिया बैसियाना भी बेस्ट है, जिससे आप थ्रिप्स कंट्रोल करके भी आसानी से आपकी फसल अच्छी बना सकते हो। तो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। वालू भोये जी की कमेंट है, सर फूल ज़्यादा गिरते हैं, इसका उपाय। देखो भाई, फूल अगर ज़्यादा गिरते हैं तो पहले आपको एक सोच लेना है या फिर देख लेना है कि आपके फसल में आपने बोरॉन दिया है या फिर नहीं दिया है। बोरॉन नहीं दिया है तो आपको पहले बोरॉन दे देना है। अगर बोरॉन देने के बावजूद भी आपकी ड्रॉपिंग हो रही है तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके ज़मीन में या फिर आपके फसल में नाइट्रोजन एक्सिस हो गया है, यानी कि ज़्यादा हो गया है। तो नाइट्रोजन अधिकतम या फिर ज़्यादा होने से भी आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तो ये फ्लावर ड्रॉपिंग रोकने के लिए आपको आसान बात है, नाइट्रोजन ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से ना अमोनियम मॉलिब्डेनम या फिर पोटेशियम मॉलिब्डेनम का आप स्प्रेइंग भी ले सकते हो, या फिर आसान तरीके से आप नीचे से मैग्नीशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम सोनाइट का एप्लीकेशन करके भी आप नाइट्रोजन आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। उससे जो नाइट्रोजन के कारण जो ड्रॉपिंग हो रही है वो रुक जाएगी। रही तीसरी बात, अगर आपके फसल में कोई फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, वो अगर हो रही है आपके फंगस के कारण, डिसीज के कारण, तो वहाँ पे आप टिल भी दे सकते हो। आप रोको का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एलिएट का भी इस्तेमाल छिड़काव के लिए बेझिझक कर सकते हो। तो इससे आपकी फ्लावर ड्रॉपिंग रुक जाएगी। तो अगली कमेंट है सिंह पीके जी की। डियर सर, जय माता दी, टेल मी हाउ टू कंट्रोल टोमेटो प्लांट स्ट्रेस, आई एम फ्रॉम नैनीताल। तो भाई नैनीताल से कमेंट है, और कमेंट ये है कि भाई टमाटर की फसल उनकी स्ट्रेस में गई है, तो उसको स्ट्रेस में से, तनाव में से कैसे निकाले। तो भाई देखो, कोई भी फसल हो, तनाव में जाने का तरीका भी एक जैसा होता है और बाहर निकालने का तरीका भी एक ही जैसा होता है। तनाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एंटी स्ट्रेस के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना दी है, जैसे कि सिएप्टन हो गया, ग्रीन मिरेकल हो गया, सिलिकॉन हो गया, उन सब की एक प्लेलिस्ट हमने बना ली है। तो आप चाहो तो ऊपर आई बटन में मैं उस प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ पे जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। और आपके सिचुएशन के अनुसार, आपके हवा मतलब पानी का तनाव है या फिर हवा का तनाव है या फिर केमिकल स्ट्रेस है, उसके अनुसार आप कोई भी एक एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल वो वीडियो देख के आप चुनाव कर सकते हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अगली कमेंट है मुन्ना बंजारी जी की। सर नमस्कार, प्याज की नर्सरी उगाते समय बादल छाए तो प्याज मरता है, क्या मरता है तो दवाई बताई। तो देखो भाई, अगर आसमान में बादल छाए होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, धरती पर रोशनी बहुत कम आती है और ऊपर से बारिश गिरने के कारण नाइट्रोजन एक्सेस हो जाता है। तो नाइट्रोजन एक्सेस होने के कारण आपकी जलेबी रोग हो गया या फिर जड़गलन हो गया, सड़न हो गया, वो चालू हो जाती है। तो ये तीनों के तीनों रोगों का मूल कारण तो पहला नाइट्रोजन होता है। तो पहले आपको आपके ऐसे नर्सरी में या फिर प्लांटेशन होने के बाद प्याज में या फिर कोई और फसल हो, तो उसमें ये सब दिक्कतें रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके ज़मीन में आपको पोटेशियम सोनाइट डलवाना पड़ेगा। और अगर हो सके तो अगर आप ड्रिप के माध्यम से या फिर खुले पानी के माध्यम से अगर आप रोको की ड्रेंचिंग आपके नर्सरी में करवाते हो, तो आपकी ये जो दिक्कतें ये तुरंत सॉल्व हो जाएगी। आपकी कोई भी एक भी पौधा नहीं मरेगा अगर आपने ये प्रिवेंटिव में काम कर लिया, तो वो भी समय से पहले। तो ये मेरे पास कुछ सुझाव है। और इसके ऊपर एक जलेबी रोग के ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक और बार आपको जलेबी रोग के लिंक दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके वो वाला भी वीडियो डिटेल में जानकारी के लिए देख सकते हो। तो अगली कमेंट है विकास यादव जी की। इन्होंने क्यूप्रोफिक्स के इन्होंने लिक्विड बोर्डो के नीचे एक कमेंट की है, यात कॉपर असल्यामुळे काकडीची वाढ थांबेल का।
भाई इनका जो सवाल है लिक्विड बोर्ड यानी कि मल्टी बोर्ड के वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया है कि भाई उसमें कॉपर है तो उससे ककड़ी यानी कि खीरा की ग्रोथ रुकेगी क्या। देखो भाई इतना भी कॉपर नहीं है कि ग्रोथ पूरी की पूरी थम जाए, लेकिन थोड़ा बहुत कॉपर होने से वो नाइट्रोजन को सप्रेस करता है, दबाता है, तो इसके कारण थोड़ी बहुत दिनों के लिए आपको ग्रोथ रुकी हुई दिख सकती है, लेकिन लॉक नहीं करता है। तो अगली कमेंट है प्रेम जी की, टेबुकोनेजोल के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं क्या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो आप बेझिझक टेबुकोनेजोल यानी कि पॉलीक्योर के साथ, लूना के साथ, बोनस के साथ, नेटिव के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और रोशन सोलंकी जी ने कमेंट किया है सरसों की खली के स्थान पर कपास की खली गुड़ ले सकते हैं क्या। भाई देखो भाई, आपकी खली चाहे वो सरसों की खली हो या फिर कपास की खली हो, किसी भी खली के साथ आप गुड़ का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन की मात्रा अलग अलग खली में कम ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा मूंगफली के खली में होती है। तो आपके बजट के अनुसार, आपके फसल के अनुसार आप अलग अलग खली का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं कि भाई सभी प्रकार के खली में कितना प्रतिशत आपका प्रोटीन कंटेंट होता है उसके मेरे को जानकारी दे, तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखा के भी वो जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो ही ये पॉसिबल है। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। देखो भाई, सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है, लेकिन कुछ लोग तो वो भी नहीं कर रहे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, जिससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। भाई आपका काम वैसे भी होने वाला है, आपको पहले कमेंट करना होगा। तो परवेश कुमार जी ने कमेंट किया है सर जी, मारीगोल्ड फ्लावर की शाइनिंग एंड सडन गलन उससे बचाव के लिए अच्छा कंटेंट के फंजीसाइड का सुझाव देने की कृपा करें। तो देखो भाई, मारीगोल्ड में जो सड़न होती है, देखो भाई मारीगोल्ड जैसा फसल है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी वो सहन नहीं करता है, सहनशील नहीं है वो। तो थोड़े बहुत पानी से भी फूल सड़ने लगता है। और रही बात तो उसमें सड़न भी होती है, गलन भी होती है। तो सड़न गलन को रोकने के लिए आप क्या करते हो, मेरे हिसाब से आपको रोको का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपके मारीगोल्ड के फसल में सड़न गलन नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से यही एक वाला बढ़िया है। आप चाहो तो मेरियन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी रोको की ही रखिएगा। अलाशीष जी ने कमेंट किया है कि सजेस्ट अमीनो एसिड और एनी ग्रोथ प्रमोटर एनी एंड फॉर फ्लावर ड्रॉपिंग इन तूर। भाई तूर की फसल में ड्रॉपिंग हो रहा है तो तूर की फसल में ज़्यादा महंगे की तरफ ना जाते हुए और सबसे बढ़िया वाला जुगाड़ बताते हुए आप प्लेनोफिस का इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी जो ड्रॉपिंग हो रही वो जगह पे रुक जाएगी। मेरे हिसाब से यही वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। जेएस खास जी ने कमेंट किया है पैडी पे रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। देखो भाई, पैडी पे भी आप रोको का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। गोविंद गुर्जर जी ने कमेंट किया है सर, प्याज में पर्पल ब्लॉच झुलसा रोग के लिए बेस्ट फंजीसाइड बताएं प्लीज़, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है प्याज। तो गोविंद गुर्जर जी, अगर इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो स्प्रेइंग से कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉपर डस्ट आती है 25% वाली, डस्टिंग के लिए अलग पाउडर आती है कॉपर की, तो उसका इस्तेमाल करके आप आपके प्याज की फसल पर अगर आप डस्टिंग करते हो तो आपका ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपके एरिया में अगर कॉपर डस्ट नहीं मिल रही तो ऐसे सिचुएशन में आप M45 की भी डस्टिंग आपके प्याज की फसल के ऊपर करते हो तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और स्प्रेइंग में आप एलिएट भी ले सकते हो, रोको भी ले सकते हो। एलिएट बेस्ट रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो वो प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन आपको डस्टिंग ही प्रायोरिटी रखनी है। तो अगली कमेंट है नीरज कुमार जी की, टमाटर में बढ़वार के लिए बताएं एम्बिशन या फिर कोई और टॉनिक। तो मेरे हिसाब से अगर बढ़वार करनी है यानी कि आपको ज़्यादा ग्रोथ करनी है, एक्सेस ग्रोथ के साथ आपको फूल भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ईसाग्रो कंपनी का जो रैपिग्रो आता है बहुत बढ़िया और सबसे बजट में बूम फ्लावर के बाद उसी का नंबर आता है। मैं यहाँ पे बूम फ्लावर भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ग्रोथ भी होगी और फूल भी आएंगे और आपकी बढ़वार भी बढ़ जाएगी। तो बूम फ्लावर भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। योगेश गावड़े जी ने कमेंट किया है अपसा 80 पर वीडियो बनाए। देखो भाई, अपसा 80 के ऊपर हमारा वीडियो बन चुका है, आप चाहो तो इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाला अपसा 80 वाला वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।